बजर वाला अगर उसका ठीक जवाब देता है, मेन क्वेश्चन जिसके पास उसने जवाब नहीं दिया तभी बजर पे जाएगा। बजर पे गया और जिसने उसका ठीक जवाब दिया उसको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, कोई डाउट है? स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चलेगा, पीछे भी क्वेश्चन चलेगा और यहाँ पे इस पे आपका बजर का नंबर आएगा। आप ऐसे ही मान लो बजर किसी ने दबाया तो जिसका नंबर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है उसका नाम बोलेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर देगा। ऐसे नहीं कि कोई भी बजर दबा के फटा के आंसर बोल दे, ऐसे आंसर नहीं बोलेगा कोई भी। आंसर बोलने के लिए आप अपना माइक यूज करेंगे। एक बार सब अपना माइक चेक कर लें कि माइक आपके वर्किंग में है कि नहीं है, एक एक करके। पहले 1 नंबर, 2, ओके, 3, 4, 5, 6 सबके ओके, ठीक है, ओके। एक बार बजर भी चेक करा दो, 20 सेकंड कर दो इसको। अब सब अपना बजर दबा लो एक बार। ये देखो, दोबारा दबाओ एक बार। 3 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 2 रह गए। 4 नंबर चेक करना, 4 आ गया, पूरे हो गए। एक बार दोबारा से चेक करा दो, करो सब, ठीक है? इससे कोई डाउट? ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस थी जो क्विज खेल रही है टीम उनके लिए। अब ऑडियंस के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो क्विज खेल रहे हैं उनको किसी तरह के आप वहाँ से अगर हेल्प करने की कोशिश करेंगे, इशारे से या किसी तरीके से क्वेश्चन बताने की वो करेंगे और हमारे किसी भी मेंबर के हमारे नॉलेज में ऐसी बात आती है, उस टीम को हम तुरंत बाहर कर देंगे। भारत विकास परिषद संस्कार देने का काम करती है और बिल्कुल किसी तरह की पार्शलिटी किसी के साथ नहीं होती, बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम किया जाता है। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। ना तो ये भारत विकास परिषद का हम लोगों का कोई बिजनेस है, ना हम इससे कोई अर्निंग करते हैं। ये सारा काम सेवा भाव से हो रहा है और ये काम जो होता है, ये जितने लोग जितने मेंबर यहाँ पे बैठे हैं ये सब अपनी फील्ड के बहुत अच्छे लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे बिजनेस में है चाहे सर्विस में है। अपने बिजनेस के, अपने सर्विस के और अपने घर के काम छोड़ के तब ये सेवा के काम यहाँ पे कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी ईमानदारी आप लोगों की भी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ मिलेगी फिर हम उस पर कोई किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन या कोई इस तरह की सुनवाई नहीं करेंगे। हम उस टीम को हाथ जोड़ के यहाँ से भेज देंगे अगली बार पर। ठीक है जी, ओके। बुक्स सब बंद रखेंगे, मोबाइल सब बंद रखेंगे। किसी को भी अगर मोबाइल चलाते हैं या बुक्स का हमने यहाँ पे देखा, हाँ किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे या आंसर पे डाउट है, आप अपने खड़े होके अपने डाउट यहाँ पे बोल सकते हैं। ऑब्जेक्शन है तो आप बोल सकते हैं, हम उस ऑब्जेक्शन को आपको सुनेंगे भी। अगर उस पर कोई मान लो कुछ गड़बड़ है कुछ है तो उसको चेक भी कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा तो आवाज आपकी इसमें टाइमर इसमें शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 20 सेकंड मिलेंगे आपको, ठीक है? और जब आपका बजर राउंड शुरू हो जाएगा तभी भी फिर ये दोबारा से 0 हो गए यहाँ से शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी 20 सेकंड मिलेंगे। समझ गए? ठीक है, करें स्टार्ट। एक बार सब बच्चों के लिए तालियां बजा दो। ये बच्चे यहाँ तक आए हैं, पहले अपने स्कूल का कंपटीशन लड़ा है, वहाँ पे इन्होंने पोजीशन ली है तब यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचना ही एक बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात है कि भारत विकास परिषद की इस भारत की जानों में प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं, अपने आप में ये एक गर्व का विषय है। तो हम अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फर्स्ट टीम के लिए, टीम 1, ये रिलीजन का राउंड रहेगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, श्री कृष्ण की जन्मदात्री माता का नाम क्या है? टीम 1 आंसर है माता देव की। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तालियां बजा दिया करो, बच्चों को थोड़ा हौसला अफजाई करते रहो। 10 नंबर दे दो टीम को 1 को।
अब बैठ के कर दिया करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे ले आए। उस स्थान का नाम बताएं जहां वर्मा जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान तो स्टेट का नाम है, स्थान का नाम। बैठ के आंसर देना है, खड़े नहीं होना है। टाइम कंप्लीट। बजर स्टार्ट है। कोई और आंसर देना चाहता है तो अपना बजर यूज करें। बजर यूज करें हाथ खड़ा करने से। 4 नंबर टीम पुष्कर। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। 4 नंबर टीम को जाएंगे 5 नंबर बोनस के, और टीम 2 को है 0 नंबर। स्कोर की टीम कृपया चेक करते रहेंगे साथ ही साथ। अब टीम नंबर 3 के लिए है क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे। शीशगंज गुरुद्वारा किस सिख गुरु के बलिदान की याद दिलाता है? बीस सेकंड आपकी घड़ी में चल रहे हैं। 20 सेकंड के बाद आपका बजर पे ले आओ। 5 नंबर गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टीम नंबर 5 को जाएंगे बोनस के 5 नंबर, और टीम नंबर 3 को जाएंगे 0 नंबर। अब क्वेश्चन है टीम नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आओ। महर्षि गौतम की पत्नी का नाम क्या था? टाइमर शुरू कर दिया करो। अहिल्या। माइक में बोला करो ताकि सबको सुने। बिल्कुल ठीक है, इनको मिलेंगे 10 नंबर। टीम नंबर 4 के 10 नंबर। अब टीम नंबर 5 का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ले आओ। शंकराचार्य द्वारा पश्चिम में कौन सा पवित्र मठ स्थापित किया गया था? द्वारका में श्रृंगेरी मठ। नहीं, बजर पे ले आओ। बजर स्टार्ट है। बजर पे कोई नहीं। डर क्यों रहे हो? नुकसान तो कुछ है नहीं बजर यूज करने का। कर दी थी क्लैरिटी। चलो, ऑडियंस में कोई बताएगा इसका जवाब? बता बेटा। द्वारका धाम, बिल्कुल ठीक है, द्वारका धाम। इस क्वेश्चन का किसी को कोई इसमें कुछ नहीं है, जब होगा मैं बताऊंगा। टीम नंबर 6 का बेसिक क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ले आओ। किस राज्य में तमाशा प्रदर्शन किया जाता है? किस राज्य में तमाशा प्रदर्शन किया जाता है? मध्य प्रदेश। गलत है आपका, इसको बजर पे ले आओ। एक मौका और मिलेगा 5 नंबर अर्न करने का। 4 नंबर टीम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। इसके बाद है 2 नंबर टीम हरियाणा। नहीं, ये भी गलत है। इसका आंसर दिखा दो। नहीं, 2 को ही मौका मिलता है। महाराष्ट्र, वेरी गुड। एक बार स्कोर बता दो जी।
आप ही बता दो। नहीं, वहाँ नहीं चलेगा। एक वहाँ पे राहुल जी मेंटेन कर रहे हैं आपके पास, आप क्रॉस चेक हो जाएगा आप दोनों का। स्कॉलर स्कूल के 10, एसडी स्कूल 0, वुडस्टॉक 0, एफपी स्कूल 15, गोपाल स्कूल 5 और जेपीएस 0। ये स्किप करके क्वेश्चन ऐसे नहीं चलाने, स्किप करो इसको। स्क्रीन ऑफ कर दो चाहे। तो सुनाओ, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे नहीं। ये राउंड 2 है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। बातें नहीं करनी, आवाज यहां तक ना आए, कोई बात कर भी रहा है तो। चलो अब इस राउंड को थोड़ा सा एक्साइटेड बना दें, बना दें। क्यों? अरे तभी तो मजा आएगा, हैं? अब तुम ऐसे डरे डरे बैठे रहोगे तो कैसे बात बनेगी? थोड़ा हंस के दिखाओ, हैं? एक बार अपने लिए तालियां बजा दो, आप लोग भी बजा दो। जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ तक पहुंचे तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ये पक्का है। भारत को जानो में जो भी बच्चा बैठ गया वो कुछ ना कुछ सीखता है, और यहाँ तक जो पहुंच गए तो और ज्यादा सीखता है, और इस कंपटीशन में आगे तो बाकी बहुत कुछ सीख के जाता है। एक एक्सपीरियंस होता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? ये ऐसी छोटे छोटे पार्टिसिपेशन करने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कल को किसी नौकरी में आप इंटरव्यू देने चले जाएं, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर उस नॉलेज को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डर की वजह से वहां बता नहीं पाए, तो सामने वाले को क्या पता आपका नॉलेज है। आपने किसी मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्लास में टीचर ने बोल दिया ये एक्सप्लेन करो, आपको बेशक वो आता है, अगर वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो किसको पता आता है? तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं चीजें। करें शुरू। हिस्ट्री का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम टीम 1 से शुरू करेंगे। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? सर चंद्रगुप्त। गलत है, बजर पे ले आओ। 5 नंबर टीम। बिंदुसार। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टीम नंबर 1 को 0 मार्क्स, टीम नंबर 5 को बोनस के 5 मार्क्स। अगले में बढ़ाएंगे जी, अभी बच्चे को थोड़ा सा है। 5 नंबर टीम के 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 टीम नंबर 2 के लिए, राणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? माइक में बोलो, सबको सुनना चाहिए, मेरे कान में नहीं बोलना। गलत, बजर पे ले आओ। टीम नंबर 5। उदयपुर। गलत। टीम नंबर 3। पंजाब। गलत। ऑडियंस ऐसे नहीं बोलना जी। बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीम नंबर 2 के 0 मार्क्स और बोनस मार्क्स किसी के नहीं है। टीम नंबर 3 के लिए क्वेश्चन है, अंग्रेजी राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? अंग्रेजी राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल ठीक, 10 नंबर टीम नंबर 3 के लिए।
टीम नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4, पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? महाराणा प्रताप। क्या कहते हो? गलत है ये तो। बजर पे ले आओ। दबाओ दबाओ, डर के रहे हो। चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी गलत है। और कोई चांस लेगा? एक चांस और बचा है, ट्राई कर लो। नुकसान क्या ट्राई करने का? टाइम ओवर। ऑडियंस, हर्षवर्धन, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। टीम नंबर 4 को 0 मार्क्स, बोनस किसी को नहीं है। टीम नंबर 5 के लिए क्वेश्चन है, बलिदान फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु क्या थी? 19 वर्ष। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टीम नंबर 5 को जाएंगे 10 नंबर। टीम नंबर 6 के लिए क्वेश्चन है, राजा भगीरथ के पिता का क्या नाम था? राजा भगीरथ के पिता का क्या नाम था? 5 सेकंड रह गए, मना कर रहे हैं, बजर से ले आओ। 5 नंबर टीम, राजा दिलीप। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। टीम 5 अपने नंबर तो लेती है, औरों के भी ले जाती है। ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, ग्रैंड टोटल बता दो जी माइक पे, स्क्रीन पे। अच्छा, आप यहाँ स्क्रीन पे देखो, आपका टोटल दिख रहा है, मैं बोल देता हूँ, आप सर चेक कर लेना एक बार। टीम 1 के 10, टीम 2 के 0, टीम 3 के 10, टीम 15, टीम 4 के 15, टीम 5 के 25, टीम 6 के 0। ठीक है, सीनियर में कितनी टीम है जी? 6 और। अच्छा, रुक, बहुत दे दो। सब लोग ले लूँगा। इस राउंड में जो टॉप 3 टीम होगी वो फाइनल में पहुंचेगी, समझ गए? अब जो है बात, अभी तक आपको मिल रहे थे बोनस के नंबर 5 फ्री के, है ना? अब थोड़ा सा उसका रिस्क बढ़ा देते हैं। बजर राउंड में जो क्वेश्चन का बजर पे लेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाब ठीक देगा तो कितने नंबर मिलेंगे? 5। और जवाब ठीक नहीं देगा तो कितने मिलेंगे? समझदार हो गए तुम तो, जल्दी से हो गया, अच्छी बात है। यानी कुछ ना कुछ दे के जरूर भेजेंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ठीक है ना भाई? जिसने बजर दबाया तो कुछ उसको मिलना चाहिए ना। जियोग्राफी, अब राउंड है आपका जियोग्राफी। एक्साइटेड हो? हैं?
चलो, थीम नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। पश्चिम खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? बजर वाले तैयार रहना अब। बजर पे आ जाओ। 6 नंबर टीम। मैं राम। दोबारा से बोलो। मैं राम। ठीक है, बिल्कुल। 5 नंबर जाएंगे टीम नंबर 6 को बोनस के, और बेसिक मार्क्स जो है टीम 1 के 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? टीम नंबर 2। टीम नंबर 2। तीन सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम ओवर, बजर स्टार्ट। 6 नंबर टीम। बिल्कुल ठीक, वाह, वेरी गुड। क्या बात है, एक्साइटमेंट आने के बाद दबाने लगे तुम भी बजर हैं? करके आगे जीत है। 2 नंबर के 0 और टीम नंबर 6 के बोनस के 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, टीम नंबर 3। किस स्थान पर 3 समुद्री का संगम होता है? टीम नंबर 3। कन्याकुमारी। पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहे हो? फाइनल है? तो नंबर भी फाइनल है, डर क्यों रहे हो? वेरी गुड। 10 नंबर टीम नंबर 3 को जाएंगे। टीम नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा। गलत है, इसको बजर पे ले आओ। 5 नंबर टीम। मूसी। -5 भी मिल सकते हैं, कर दे लोग। ठीक है, तभी तो पूछ रहा हूं। 5 नंबर, टीम नंबर 5 को, और टीम नंबर 4 को 0 नंबर, 5 के बोनस के 5। अब क्वेश्चन नंबर है टीम नंबर 5 के लिए। दक्षिण भारतीय पर्वत श्रृंखला के अनेमुडी शिखर की ऊंचाई क्या है? 8,573। गलत, बजर पे ले आओ। अरे बजर दबाओ ना, शुरू हो गया, डर क्यों रहे हो? हैं? कुछ लेके थोड़ा आए थे, हमने ही दिया, हम ही ले लेंगे। हो गया टाइम? चलो ऑडियंस, पीछे ये बिटिया बैठी है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, आगे आ जाओ। दो 3 बच्चों ने पहले ही बोला था उनको भी दे दो, नहीं तो कहीं हम रहेंगे। टीम नंबर 6 के लिए क्वेश्चन है। अब इस राउंड का किसी को कोई मार्क्स नहीं था, ना बोनस का ना होगा। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ स्थित है? सोच के बताना, तुक्का नहीं मारना। अब बोल दिया तो ठीक है। वेरी गुड, 10 नंबर। राउंड ये है, कंप्लीट हो गए आपका। 3 राउंड कंप्लीट हो चुके।
स्कोर है 1 का 10, 2 का 0, 3 का 20, 4 का 15, 5 का 30 और टीम 6 का 20। तालियां बजा दो एक बार सबके लिए। अब ये फाइनल राउंड है आपका। इसका जो फाइनल स्कोर होगा वो आपका फाइनल में पहुंचाने का स्कोर होगा। 3 टीम जाएंगी फाइनल आप में से, ठीक है। वही रहेगा आपका -5 और +10। 2 को अपॉर्चुनिटी देंगे, इसमें 3 को दे देंगे हम अपॉर्चुनिटी। चलो ठीक है, 3 बच्चों को मौका मिलेगा जो इसमें बजट देंगे। पॉलिटिक्स, किसका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे 1975 में लगी इमरजेंसी कितने समय तक लागू रही थी? टीम 1। ये वो बातें हैं जिनको कभी भूला नहीं जा सकता और ये आपको याद होनी चाहिए। आपको महीने भी पता होना चाहिए, किसने इमरजेंसी लगाई ये भी पता होना चाहिए। टाइम ओवर, बजर स्टार्ट। टीम नंबर 2, 2 साल गलत। टीम नंबर 5, 19 माह। 19 माह। टीम नंबर 2 को मिलेंगे -5। टीम नंबर 1 को मिलेंगे इस राउंड में 0 और टीम नंबर 5 को मिलेंगे +5। अब ये 19 माह याद रहेगा सभी को? अगले साल भी पूछूंगा ये मैं, हैं? एक आधा बार कहेगा सर अगले साल तो मैं काबू आऊँ ही नहीं आपके। क्वेश्चन नंबर 2, टीम नंबर 2, केंद्र राज्य शक्ति विभाजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? बेल्जियम। बेल्जियम गलत है, बजर पे ले आओ। 4 नंबर टीम, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका भी गलत है। कोई और चांस लेना चाहता तो ले सकते हैं, 2 चांस बचे हुए हैं। 5 मिलेंगे, देखो 5। वो बात अलग है, माइनस के होंगे कि प्लस के होंगे। 6 नंबर टीम, आयरलैंड भी गलत है, आपको भी दिए। एक और ले सकता है कोई चांस। कितने मिलेंगे? 5। वो अलग बात है, माइनस या प्लस। 5 नंबर टीम, क्या ना? चीन, ये भी गलत है। -6 नंबर के हो गए, 5 के हो गए और 4 के हो गए और 0 थे 2 नंबर टीम के। 4, 5 और 6। वेरी गुड, अब आएगा मजा। टीम नंबर 3 के लिए आंसर ले दो भी आंसर स्क्रीन पे। इससे पहले जो क्वेश्चन था 1975 वाली इमरजेंसी वाला, उसका आंसर आप चेक करोगे पर 21 मंथ सारे। अगर 21 मंथ है तो इन बच्चों ने किसी ने 21 मंथ बताया भी नहीं, फिर भी हम उसको चेक करके अगर उसमें गड़बड़ होगी तो ठीक कर देंगे। आगे लिख रखा है कि जो सही होगा वही माना जाएगा, चाहे मैंने कल देखा था। बुक्स में है, बुक्स में नहीं है बेटा, बुक्स पर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी 21 किसी ने बताया नहीं। जो बुक का आंसर है ना वो वैलिड होगा। टीम नंबर 3 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? सारे देश में रुका हुआ जरा संविधान खतरे में। तुम लोग संविधान पढ़ते नहीं हैं?
6 महीने, वेरी गुड, ठीक है इनका क्वेश्चन। टीम नंबर 3 के 10 नंबर। टीम नंबर 3 के 10 नंबर, ओके जी, ठीक। टीम नंबर 4, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? गलत है, बजर पे ले आओ। क्या बट रहे होंगे हैं? डर के आगे क्या है? -5 है। डर के आगे जीत है। टाइम ओवर। ऑडियंस बता, मेरे तक आवाज आएगी तब पेन मिलेगा। ये बात हुई ना, आज बताएगा क्या। वेरी गुड, ले सर, देखो टीम नंबर 5, इस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? टाइम ओवर, बजर पे। 3 नंबर टीम, राज्यसभा। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। टीम नंबर 3 को जाएंगे 5 नंबर और टीम नंबर 5 को जाएंगे 0 नंबर। आपको पता है कि जितने आईएएस ऑफिसर बनते हैं उसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? यूपीएससी। ऐसा बहुत सारे आईएएस अफसर ने, जैसे अब आपका प्रोग्राम चल रहा था, ऐसे कोई ना कोई चीफ गेस्ट हम बना लेते हैं, तो उसमें आईएएस अफसर कई बार बुलाते हैं, तो वो इस बात को उन्होंने अपने उससे एक्सेप्ट किया पूरे प्रोग्राम में कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे तो हमारे बैग में ही जितने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके बैग में लगभग भारत को जानो की बुक होती थी और उस एग्जाम में हमें भारत को जानो की बुक से बहुत हेल्प मिलती थी। इतना बड़ा रोल ये भारत को जानो की बुक करती है और आपने अगर इसको स्कूल टाइम से पढ़ना शुरू कर दिया है तो जिंदगी में चाहे यूपीएससी का एग्जाम आप देना चाहे ना देना, पर आपके हर जगह ये कुछ ना कुछ काम जरूर आए। जनरल नॉलेज होना, सिर्फ जनरल नॉलेज का मतलब इतना नहीं होता कि किसी एग्जाम को मैंने तो कोई पेपर देना ही, मुझे क्या करना जीके का। एक आईक्यू लेवल बढ़ता है, आपको पता लगता है दुनिया में पहले क्या चल रहा है और अब क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। इन चीज़ों का जब तक आपको अपने हिस्ट्री को नहीं जानोगे, अपने इतिहास को नहीं जानोगे, अपने संविधान को नहीं जानोगे, तो आपको क्या पता नहीं बात होगा। अब लोग कोई भी आपको मिसगाइड कर देगा, संविधान खतरे में, आप भी सोचोगे वो संविधान खतरे में, हमारा तो देश सब कुछ खतरे में है। आपको संविधान का पता होगा तो कौन आपका बेवकूफ बना देगा कि कैसे क्या चीज़ खतरे में क्या नहीं है, आपके राइट्स क्या है, कैसे संविधान चलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने की होती हैं। अगर कोई जनरली बच्चा क्या सोचता है कि जितने मैं किताबी पढ़ाई करके जितने मैं ज़्यादा नंबर ले लूँगा, जितनी मैं ज़्यादा परसेंटेज ले लूँगा, मैं ज़िंदगी में उतना ज़्यादा सफल हो जाऊँगा, उतना ज़्यादा सक्सेस हो जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर वो बच्चा उतना ज़्यादा सक्सेस होता है जिसकी मार्कशीट में सबसे ज़्यादा नंबर है, पर ये रियलिटी नहीं है। अगर सक्सेस होने के लिए चाहिए तो उसके लिए एक सबसे बड़ा रोल अगर आपके ज़िंदगी में अदा करता है वो है आपका एटीट्यूड। और एटीट्यूड किससे बनता है? ऐसे स्किल से बनता है। एटीट्यूड किससे बनता है? एक कॉन्फिडेंस से बनता है। और ये एटीट्यूड आपके अंदर जितनी ओवरऑल डेवलपमेंट आप अपनी कर लेंगे, अलग अलग स्किल आप अपने अंदर ले लेंगे, वो आपके करियर में, आपके फ्यूचर में, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, इसमें आपका काम आने वाली चीज़ें हैं। मूवी देखने लगे क्या? टीम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, किस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर न्यूनतम रही थी? तीसरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राउंड कंप्लीट हो गए, फाइनल रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे है। फाइनल है टीम नंबर 1 10, टीम नंबर 2
-5 टीम नंबर 3 35, टीम नंबर 4 10, टीम नंबर 5 30 और टीम नंबर 6 25। अब इनमें 3 टीम होगी जो टीम नंबर 3 अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, अपनी सीट पे। टीम नंबर 5 अपनी सीट पे खड़े हो जाओ और टीम नंबर 6 अपनी सीट पे खड़े हो जाओ। आप इसी पेपर के बैट्समैन के नाम नोट कर लो टीम के। ये अब फाइनल राउंड में आएगी। तालियां बजाओ एक बार, बहुत अच्छा खेले सभी बच्चे। मैंने बताया था कि हार या जीत वो अलग बात है। आप यहाँ पहुंचे हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और सीखेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अपनी सीट से तारों से बच के ये इधर से आ जाओ बेटा, ये इधर से आ जाओ। तार नीचे देख के ध्यान से। टीम नंबर 1 मुस्कान और हरमन। कृतिका और मनीषा। इशिका और भाविका। खुशबू और मनीषा। सेकेंड राउंड में ये 4 टीम है और 2 टीम जो भी होगी वो फाइनल राउंड में प्रवेश करेगी। इन 4 टीमों में से 2 टीमें फाइनल राउंड में प्रवेश करेंगी। रेडी हो? आपको तो रूल रेगुलेशन बताने की जरूरत नहीं। सेम रूल रहेंगे जैसे उसमें थे। पहले 2 राउंड में माइनस मार्क्स नहीं है, अगले 2 राउंड में माइनस मार्क्स रहेंगे और हर एक को जो क्वेश्चन मिलेगा उसके बाद वो बजर पे जाएगा। जो बजर पे ठीक आंसर देगा उसको बोनस के 5 मिलेंगे। मेन क्वेश्चन जिसके पास होगा उसको 10 मिलेंगे। आप में से 2 टीम निकलेंगी जो आगे फाइनल राउंड में जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 टीम नंबर 1 के लिए, हनुमान और जामवंत सीता की खोज के लिए किस दिशा
दिशा में गए थे? साउथ। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। टीम नंबर 1 के लिए 10 नंबर। टीम नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया? द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया? बेटे बोलो ना पीछे। बोनस उससे बजर पे जाओ, बजर पे है, किसी को अगर बजर पे आंसर देना है तो। टीम नंबर 3 गलत। और कोई बजर पे? टीम नंबर 2 के 0 और बाकी के तो 0 हैं। टीम नंबर 1 का ही स्कोर है अभी तक। अब 1 मिनट ऑडियंस ध्यान दे। रुको, देखो पीछे से किसी की आवाज आएगी, अगर वो टीम यहाँ पे बैठी होगी तो उसका इफेक्ट उस टीम पे पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक आध मेंबर और प्लीज इधर बैठ जाओ और थोड़ा सा ऑडियंस में ध्यान रखो। देखो जो बच्चे तैयारी करके आए हैं तो वो आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी हो। पानीपत में हरियाणा में, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा लिखित में परीक्षा करवाई थी 39,000 बच्चों की, 39,000 बच्चों की। स्कूल में मेरा बेटा भी पढ़ता था, उसके पास भी रिटर्न का पेपर भी नहीं था, कोई तक की तो अलग बात है। तो ऐसे भारत विकास परिषद में पेपर करवाए जाते हैं, तो उसमें आप लोगों के सहयोग से ही होता है। वो मेंबर्स और हम लोग तो चलो जो करते हैं, आप लोगों का ही सहयोग है जो ये टीम यहाँ तक आ रही है। तो थोड़ा सा सहयोग यहाँ पे भी करें, किसी भी तरह की आवाज पीछे से ना आए, और मोबाइल कोई भी ना यूज करे। मोबाइल अपने रख दे सके प्लीज साइड में। टीम नंबर 3 के लिए क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म से संबंधित पलिताना मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, तालियां टीम नंबर 3 के लिए। टीम नंबर 3 को 10 नंबर। टीम नंबर 4 के लिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पांडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बजर नहीं दबाना, आपने आंसर देना बस। गलत। बजर पे कोई? टीम नंबर 3 बिल्कुल ठीक। टीम नंबर 3 को जाएंगे बोनस के 5 नंबर और टीम नंबर 4 को जाएंगे 0 नंबर। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन जिस टीम के पास डायरेक्ट आया है उसको वहीं बैठे बैठे माइक उठाना है और उस आंसर का जवाब देना है। खड़े होने की जरूरत नहीं है, कोई बजर यूज करने की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, टाइम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टाइम चलता है 20 सेकंड का टाइम उसमें मिलता है। और उसके बाद फिर बजर पे जो आता है, तो बजर पे वो ही बस बच्चा क्वेश्चन का आंसर देगा जिसका यहाँ पहले नंबर पे आएगा। उसने अगर आंसर ठीक नहीं दिया तो दूसरे को मौका दिया जाएगा जिसका दूसरे पे नंबर आया। अगर किसी ने बजर यूज नहीं किया तो वो बोनस मार्क्स के लिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, उसको बजर ही यूज करना पड़ेगा। और बजर यूज करने के बाद जिसका नंबर यहाँ पे आएगा उन 2 बच्चों को मौका दिया जाएगा। अगर 2 में भी किसी ने आंसर ठीक नहीं दिया तो वो क्वेश्चन वहां पे यहाँ उसके लिए खत्म हो गया, ऑडियंस से पूछ सकते हैं। एक राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके मार्क्स जो हैं टीम 1 के 10, टीम 2 के 0, टीम 3 के 15, टीम 4 के 0। चेक हो गए सर आपके भी? हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1, टीम 1 के लिए, भारत में रुपया को मुद्रा के रूप में चलाने वाला पहला शासक कौन था? शाहसूर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 नंबर टीम नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 टीम नंबर 2 के लिए,
सुंग राजवंश की स्थापना किसने की? बजर पे टीम नंबर 3। बिल्कुल ठीक, टीम नंबर 3 को जाएंगे बोनस के 5 नंबर। माइक यूज किया करो, माइक चेक कर लो एक बार अपना, सबके ऑन है माइक। टीम नंबर 2 के 0, टीम नंबर 3 के बोनस के 5 नंबर। अब टीम नंबर 3 का अपना क्वेश्चन है, राणा प्रताप के भील सरदार का नाम क्या था? बिल्कुल ठीक, 10 नंबर। बेटा आप दोनों पीछे बैठो, वहां जाओ, जाओ जाओ बेटा। है नहीं, बता नहीं रहे, हम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बस वैसे ही बता, नहीं बता। बेटा पीछे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। टीम नंबर 4 के लिए क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? टीम नंबर 4। बजट 3 नंबर। गलत। और कोई? और कोई नहीं लेगा बजर? ठीक है, आंसर ऑडियंस में लास्ट में छोटा बेटा बैठा है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आ जाओ आगे, लो सर दे दो। दो राउंड कंप्लीट हो गए हैं, स्कोर आपके सामने स्क्रीन पे है। टीम 1 के 20, टीम 2 के 0, टीम 3 के 30, टीम 4 के 0। अब थोड़ा एक्साइटेड बना दें। आप बजर दबाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, प्लस या माइनस, ठीक है। और 2 की बजाय 3 बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे बजर दबाने का, जो बजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे टीम नंबर 1 के लिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है? बांग्लादेश। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, टीम नंबर 1। टीम नंबर 2 के लिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ऐसे हाथ उठाने का फायदा नहीं, जब ऑडियंस से लेंगे तब। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। टीम नंबर 2 को भी जाएंगे 10 नंबर। टीम नंबर 3 के लिए क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टीम नंबर 3 के लिए। टीम नंबर 4 के लिए क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? महाराष्ट्र। गलत। बजर पे जा सकते हैं, बजर स्टार्ट। आप दबाओ बजर।
क्यों रहे हो? करंट थोड़ा ना इसमें 5 मिलेंगे, वो बात अलग है कि प्लस के मिलेंगे या माइनस के मिलेंगे। कोई नहीं लेगा। चलो ऑडियंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लो सर, दो राउंड कंप्लीट। स्कोर हो गया टीम 1 के 30, टीम 2 के 10, टीम 3 के 40 और टीम 4 के 0। क्या कर रहे हो? अब ये लास्ट राउंड है आपका। पॉलिटिक्स। न्यूज कौन कौन देखता आप में से? देखता कोई? ऐसे को ऐसी बैड हैबिट्स सब नहीं रखते हैं। फोन जो चलाते हैं उसमें से 15 मिनट निकाल के डेली थोड़ी सी न्यूज सुन लिया करो। क्वेश्चन नंबर 1 टीम नंबर 1 के लिए, भारत में किस राज्य में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? परवीन कुमार चामलिंग सिक्किम के। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। टीम 1 को 10 नंबर जाएंगे और टीम 2 को जो है क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है? टीम 2 बजर वाले भी तैयार रह सकते हैं। अभी नहीं, अभी क्या कहा? नहीं, टीम नंबर 1 बजर पे। आर्टिकल 17। बिल्कुल ठीक। टीम नंबर 2 को जाएंगे 0 नंबर और टीम नंबर 3 को जाएंगे बोनस के 5 नंबर। हाँ 1 को, सॉरी 1 को बोनस के 5 नंबर। टीम नंबर 3 के लिए क्वेश्चन है, उस उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिसके पिता एवं पुत्र भी मुख्यमंत्री रहे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीम नंबर 3 को जाएंगे 10 नंबर। टीम नंबर 4 के लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों का कितना बहुमत आवश्यक है? 80 है। गलत, बजर पे। टीम नंबर 1 2/3, बिल्कुल ठीक। टीम नंबर 1 को गए बोनस के 5 नंबर और टीम 4 को गए 0 नंबर। और ये आपके राउंड कंप्लीट हुए और स्कोर हो गया आपका टीम नंबर 1 50, टीम नंबर 2 10, टीम नंबर 3 50 और टीम नंबर 4 0। तो 2 टीम हमने लेनी थी, दोनों टीमों बराबर हैं, नंबर 1 और नंबर 3। वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। सर इनके नाम नोट कर लिए, 1 और 3। तो 6 ये टीम फाइनल के लिए तैयार हो गई है। अब पहले हम जूनियर के राउंड कराएंगे, फिर बाद में दोनों टीम के फाइनल कराएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड।